जो कल तलक सिर्फ वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, इन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कभी प्रतिनिधित्व की बात ही नहीं की। मुसलमानों के वक्फ संशोधन कानून की बात 2 महीने पहले तेजस्वी यादव ने तो की थी, लेकिन उसके बाद वो भी भूल गए थे। लेकिन याद दिलाने का काम आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है। मेरा चैनल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता है कि किंग मेकर असदुद्दीन ओवैसी बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में। वही तय करेगी कि क्या वाकई मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी AIMIM पर या फिर असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा जताता है या नहीं जताता। लेकिन यह बात तय है कि जिस मुद्दे को भूलने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे थे, उस पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो मुद्दा क्या है, वही आज आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार ओवैसी की हुंकार और उससे जागे हुए मुसलमानों ने कैसे आवाज उठाई, तो महागठबंधन ने कई सारी तस्वीरें जारी करना शुरू कर दिया है। वो मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं जिस मुद्दे पर बोलने से भी कतराते नजर आते थे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक बयान आपको सुनाने जा रहा हूं। यह बयान जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। ये एक सवाल पूछा गया, उसके जवाब में सुनिए। राहुल तेजस्वी के वोटर अधिकार यात्रा में कोई बड़ा मुस्लिम नेता नहीं दिख रहा है जी। मुस्लिम नेता मत बोलिए, अब्दुल कहिए। अब्दुल देखिए, अब्दुल दरी बिछा रहा है। देखिए अब्दुल दरी बिछा रहा है। अब्दुल दरी बिछाएगा, हर मंच पर दरी बिछाएगा, ताकि जब तक अपना नेता नहीं चुनेगा तो अब्दुल झंडा लगाते हुए नजर आएगा, दरी बिछाते हुए नजर आएगा, जोर जोर से चिल्लाते हुए नजर आएगा। अब्दुल जब तक अपना नेता नहीं चुनेगा, इसी तरह से बरगलाया जाएगा, इसी तरह से ठगा जाएगा, इसी तरह से उसको गुमराह किया जाए। तो महागठबंधन के मंच पर मुस्लिम नेता नहीं था, इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। और ये सवाल तो हम तकरीबन 4-5-6 दिन से पूछ ही रहे हैं कि आखिरकार आरजेडी का जो है फॉर्मूला, उसे समझिए। आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पर चले जाइए, जेडीयू LJP-R पर चले जाइए। ये राजनीतिक दल क्या है? यह बात सच है कि हर एक राजनीतिक दल का अपना एक कोर वोटर होता है। वो वोटर उसकी जाति से तुला हुआ हो सकता है। नीतीश जी के लिए कुर्मी वोटर्स हैं, लेकिन मुसलमान भी उतने जरूरी है। LJP-R के लिए भी दलित महादलित जरूरी हैं, लेकिन मुसलमान भी उतना जरूरी है। आरजेडी के लिए यादव और पिछड़े जरूरी हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान भी उतना जरूरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने सारी चीजों में हर जगह एक फैक्टर नजर आता है। फैक्टर क्या? फैक्टर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। लेकिन जब मुसलमान को उसको हक देने की बात होती है, तो कितनों ने हक दिया, जरा ये बता दीजिए। कितने लोगों ने कहा कि अधिकार तुम्हारा है? अभी तक नीतीश कुमार को याद नहीं आ रहा था, नीतीश कुमार को भी याद आने लगा। वो भी बताने लगे कि देखो देखो, हमने ये किया, हमने वो किया। चिराग पासवान की मैंने दिखाई दिया। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि भैया मेरे पिताजी ने आप लोगों को, आपके समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना त्याग किया, इतना त्याग किया कि अपनी पार्टी तक खो दी, जब सीटें कमाई थी LJP की। तो ये तमाम चीजें की क्यों? लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि जब ये सारी चीजें आपको याद थी कि आपके पिताजी ने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर आरजेडी का से समर्थन वापस ले लिया था, तो आप कहां खड़े थे? वक्फ संशोधन कानून से लेकर आपने क्या कभी यह सोचा कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाए ना बनाए, लेकिन एक मुस्लिम डिप्टी CM होना चाहिए? क्या आपने एनडीए में ये डील रखी थी? नहीं रखी थी। लड़ते 20 सीट पर और कहते कि मैं चाहता हूं मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, तब मैं मानता, या हम मानते कि हां, रामविलास पासवान की तरह ही चिराग पासवान ने मांग रखी। नीतीश कुमार ये बता रहे हैं कि 2005 के बाद देखिए क्या ये कर दिया, वो कर दिया। अगर यही कर दिया तो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आपकी अपनी पार्टी के विधायक क्यों छोड़कर गए, नेता छोड़कर क्यों गए? क्यों नहीं बताते हैं कि जब गिरिराज सिंह एक समुदाय विशेष को इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसका तो जवाब देना होगा ना। आपके अपने कोर वोटर के लिए सब बोला जा रहा है। यही सवाल आरजेडी से भी है और यही सवाल कांग्रेस से भी। फिलहाल अब इसके बाद जब तस्वीर निकल कर आई तो यह तस्वीर सामने आ गई। इसमें आपको तेजस्वी यादव, इसमें आपको मुकेश सहनी, होने वाले उप मुख्यमंत्री अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो, इसमें एक व्यक्ति भी नजर आते हैं जो चेहरे मोहरे वेशभूषा से मुसलमान है। अब वो कर क्या रहे? शौकत अली लिखते हैं बिहार इलेक्शन तक के लिए अब्दुल का तेजस्वी ने दिया बड़ा सम्मान, उड़न खटोले में बिठाया, पर डिप्टी CM तो नहीं देंगे, नाम ले लिया तो बीजेपी आ जाएगी। खैर, ये तमाम चीजें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हड़कंप तो है। अब तक इस पर बात नहीं हो रही थी और अब देखिए इसी पर बातचीत शुरू हो गई है। क्या क्या किया जा रहा है, जरा सुनते चलिए। इसलिए साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। एक मजबूत हमारा बड़ा भाई संजीव कुमार को आप जब विधायक बनाएंगे तो वो विधायक नहीं,
तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तमाम आए हुए दूर दूर से अकलियत समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा किसी तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपा। आज ये सवाल पूछवाया जा रहा है, मंच पर एक मुस्लिम व्यक्ति को खड़ा करके ये सवाल पूछवाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसको वोट दो, उसको वोट दो। ये तमाम चीजों का जिक्र हो रहा है, लेकिन सवाल वहीं में मेरा लौट कर आ जाता है, ये बात अब से 6-7 दिन पहले तक क्यों नहीं हो रही थी? क्यों मुसलमानों को खड़ा करके ये नहीं कहा जा रहा था? क्यों जगह नहीं दी जा रही थी? और अशोक गहलोत ने जब ऐलान किया था तो उसमें ये क्यों नहीं कहा था ये तभी तय होगा? अगर ये भी कह देते अशोक गहलोत तो हो सकता था कि एक बार के लिए सोच भी लिया जाता। लेकिन जब उन्होंने ही खुल्ला कह दिया 2 डिप्टी सीएम, एक मुकेश सहनी और दूसरे पिछड़ी जाति से आएंगे, तो ये क्लियर हो जाता है ना। आपने अपनी रणनीति अपने हिसाब से तय कर ली ना, तो आज मुसलमानों को खड़ा क्यों करना पड़ा? क्यों खड़ा करना पड़ा? तो मैं जरा उसका जवाब जरा मैं सुनवा देता हूं, जरा सुन लीजिए, क्योंकि किसी और ने नहीं, ओवैसी साहब ने जवाब दिया, सुनिए। जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया, क्या हासिल हुआ आपको बताओ? पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं जो कहने वाला हूं, आपका हाल ऐसा है कि सिर्फ मनी ऑर्डर पर आपका घर चलता है। मनी ऑर्डर का मतलब समझे आप? मनी ऑर्डर का मतलब यह है कि ये रोजगार नहीं दे पाए। आपका अपना परिवार का, आपका अपना लाडला हो या लाडली हो, सबको बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ती है। पहले पढ़ाई के लिए जाते हैं तो यहां बैठे मुस्लिम लोग या फिर जो भी परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मनी ऑर्डर भेजते हैं, और फिर अब वही बच्चा बाहर जाकर, बिहार में बाहर जाकर नौकरी करता है तो वापस वो अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए मनी ऑर्डर भेजता है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने यह मुद्दा उठाया। सबने पलायन का जिक्र तो किया, लेकिन पलायन में सबसे ज्यादा पलायन करने वाले लोग कौन है, इसका जिक्र किया गया? क्या फिक्र की जा रही है? तमाम मुद्दों पर मैं बीजेपी तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, वो बात अलग है, मनोज तिवारी आजकल सुर बदले हुए हैं, याद आ रहा है उन्हें मुसलमान, लेकिन ये बात भी सच है, गिरिराज सिंह जैसे नेता भी हैं। लेकिन महागठबंधन से तो उम्मीद थी ना, वो तो गुलदस्ता बनाने निकले थे ना कि सभी धर्म, सभी जाति के लोग हमारे साथ रहेंगे। क्या उतना है? ये तमाम चीजें निकल कर आई। अब जाइए, जाते जाते आप देखिए क्या कह रहे हैं। मुसलमान नहीं इस बात को समझ रहा है। मुसलमान का नेता ओवैसी है और मुसलमान ओवैसी को वोट देंगे। कोई चाहता है कि तेजस्वी को दे देंगे, कोई चाहता है कि नीतीश को दे देंगे। ऐसा अब होने नहीं जा रहा है। तो कह दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मैं फिर कहता हूं और फिर दोहराता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन किंग मेकर बनेगा, उम्मीद तो ओवैसी साहब की है। लेकिन अगर ये जनता तय करेगी किंग मेकर ओवैसी को बनाना है या नहीं बनाना है, लेकिन ये बात सच है कि ओवैसी ने इस मोर्चे को बनाकर जिस तरह से हुंकार भरी है, उसने मुसलमानों को जगह तो दिया। नमस्कार।